तो ओवरऑल क्या हो गया, कीमोथेरेपी से जो कैंसर सेल है उनका मैसिव डिस्ट्रक्शन हुआ, मैसिव लाइसिस हुआ। एंड अगर कैंसर सेल का लाइसिस होगा तो हमें क्या मिलेगा, जो कैंसर सेल का अंदर का मटेरियल है, जो इंट्रासेलुलर कंटेंट है, वो सारा का सारा क्या होगा, ब्लड के अंदर रिलीज होगा। ओके, रिलीज इनटू ब्लड स्ट्रीम। और जो सेल होती है उसके अंदर क्या होता है, उसके अंदर न्यूक्लिक एसिड होता है, उसके अंदर साइटोप्लाज्म होता है, और साइटोप्लाज्म के अंदर क्या होता है, पोटेशियम होता है। और आपको पता होगा कि सेल के अंदर क्या होती है, प्रोटीन्स होती है, और प्रोटीन के अंदर क्या होता है, फास्फेट होता है। तो ओवरऑल न्यूक्लिक एसिड, पोटेशियम और फास्फेट, ये सारे के सारे कहाँ रिलीज होंगे, सॉरी माइनस आएगा, ये सारे के सारे रिलीज होंगे ब्लड स्ट्रीम के अंदर। तो देखिए मैंने आगे वही कंटिन्यू कर रखा है कि न्यूक्लियस, मतलब कि क्या हुआ, सेल का डिस्ट्रक्शन हुआ, तो कौन सी बात है भाई, न्यूक्लियस का भी डिस्ट्रक्शन होगा। और न्यूक्लियस के अंदर क्या होते हैं, प्यूरिन्स होते हैं। तो ओवरऑल प्यूरिन का भी क्या होगा, ब्रेक डाउन होगा। और क्या रिलीज होंगे, यूरिक एसिड। अरे भाई मैंने आपको बताया था ना, यहाँ पे देखिए, अगर आपने हमारी गाउट वाली वीडियो देखी हो, मैं आपको दिखाता हूँ, ये रही। देखिए मैंने बताया था कि डीएनए के अंदर क्या होता है, प्यूरिन होता है। तो ओवरऑल डीएनए के ब्रेकडाउन से प्यूरिन बनेगा। फिर प्यूरिन आगे जब ब्रेकडाउन होगा तो क्या बनेगा, हाइपोजेंथिन बनेगा। हाइपोजेंथिन से क्या बनेगा, जेंथिन बनेगा। और जेंथिन फाइनली क्या बनाएगा, यूरिक एसिड बनाएगा। ओवरऑल डीएनए के ब्रेकडाउन से, या बोल दीजिए न्यूक्लिक एसिड के ब्रेकडाउन से क्या बनता है, यूरिक एसिड बनता है। तो मैंने यहाँ वही लिख रखा है। ये देखिए, न्यूक्लियस के अंदर क्या है, डीएनए है। और डीएनए का जब ब्रेकडाउन होगा तो प्यूरिन बनेगा। प्यूरिन से क्या बनेगा, यूरिक एसिड बनेगा। ओवरऑल मैसिव क्वांटिटी में सेल का ब्रेकडाउन हो रहा है, तो कॉमन सी बात है भाई, बहुत ज्यादा क्वांटिटी में क्या बन रहा है, यूरिक एसिड बन रहा है। और देखिए जो ये यूरिक एसिड है, ये क्या करता है, रीनल ट्यूब्यूल्स को, जो नेफ्रॉन्स होते हैं उन्हें क्या करेगा, ऑब्स्ट्रक्ट करेगा। अगर रीनल ट्यूब्यूल ऑब्स्ट्रक्ट हो गई तो उनका जो नॉर्मल फंक्शन है यूरिन फॉर्मेशन का, वो नहीं हो पाएगा। तो ओवरऑल क्या हो जाएगा, रीनल फेलियर हो जाएगा, मतलब कि किडनी अपना काम ढंग से नहीं कर पाएगी। तो ओवरऑल पेशेंट के अंदर क्या सिम्टम देखने को मिलेगा, अरे पेशेंट ये थोड़ी बोलेगा कि डॉक्टर साहब मेरा रीनल फेलियर हो गया। पेशेंट तो क्या बोलेगा कि डॉक्टर साहब मेरा यूरिन, मतलब कि मुझे पेशाब नहीं आ रहा। और क्यों नहीं आ रहा, क्योंकि क्या हो गया, रीनल फेलियर हो गया। किसने किया, एक्सिस यूरिक एसिड ने किया। तो आई होप आप समझ गए होंगे कि ट्यूमर लाइसिस सिंड्रोम का जो पेशेंट होता है, जो टीएलएस का पेशेंट होता है, उसके अंदर हमें क्या देखने को मिलता है, सडन रिडक्शन ऑफ यूरिन आउटपुट, मतलब कि पेशेंट का यूरिन आउटपुट एकदम से डिक्रीज हो जाएगा। ओके, तो दिस इज नंबर 1 पॉइंट।